हेलो, नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर प्रिया है और आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग हेल्थ टॉपिक, प्रोटीन एंड वेट मैनेजमेंट। प्रोटीन का वेट मैनेजमेंट में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहता है। प्रोटीन जो है उसको बढ़ाने से या कम करने से, कुछ ऑल्टरेशंस करने से या फिर बाकी डाइटरी कंपोनेंट्स के साथ उसकी बैलेंसिंग करने से वेट मैनेजमेंट में बहुत हेल्प मिलती है। So we'll start with our first slide. What are proteins? Proteins are essential components of living organisms. यानी बहुत सिंपल वे में बोला जाए तो प्रोटीन जो है हमारी बॉडी का एक इतना इसेंशियल मैक्रोन्यूट्रिएंट है जिसने हमारी बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस को संभाल रखा है। वो एक छोटे छोटे ब्लॉक्स अमाइनो एसिड्स के यूनिटी से बनता है। और जब भी इसकी डेफिशिएंसी होती है तो हमें कई ज्यादा सारी प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट होती हैं। तो पर उससे पहले हमें उसके फंक्शंस देखते हैं। एक तो ये सपोर्ट करता है आपके डाइजेशन को बाय रिलीजिंग सम ऑफ द डाइजेस्टिव एंजाइम्स, और उनके जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो डाइजेशन को हमारी प्रोग्रेस करते हैं। Second is antibody production, which supports the immune system. Third is it supports muscle contraction and movement. Next is it supports the regulation and expression of DNA and RNA, यानी हमारे जो जेनेटिक्स हैं उनके रेगुलेशन में भी प्रोटीन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इट प्रोवाइड सपोर्ट टू योर बॉडी, यानी आपके बोन्स और मसल्स का जो कॉम्पोजिशन है उसमें प्रोटीन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। It produces hormones which are helping in the coordination of the bodily functions. Hormones की importance तो हम सबको पता ही है। And it moves essential molecules throughout the body. Essential जो nutrients हैं उनकी जो ट्रांसपोर्टेशन है या ब्लड के कुछ एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं जिनको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है हमारी बॉडी में, इन ये भी प्रोटीन का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। नाउ व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ प्रोटीन डेफिशिएंसी? देखिए, ऑब्वियस सी बात है, जो प्रोटीन के फंक्शंस हैं अगर उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो वो सब जो प्रोटीन के फंक्शंस अफेक्ट हो जाएंगे। बट हमें सिम्टम्स क्या आ सकते हैं प्रोटीन की डेफिशिएंसी से, यानी हमें क्या फील हो सकता है? प्रोटीन और शुगर की क्रेविंग्स, हंगर, यानी प्रोटीन की डेफिशिएंसी है तो आपको भूख बहुत ज्यादा लगेगी। वीकनेस एंड फटीग, थका थका महसूस करेंगे आप। लॉस ऑफ मसल मास, आपके जो मसल्स हैं वो बहुत नरम से पड़ जाएंगे, आपके बॉडी में स्ट्रेंथ नहीं रहेगा, बॉडी में एक जिसको कहते हैं एजिलिटी या जान नहीं रहेगी। स्किन, हेयर एंड नेल प्रॉब्लम्स रहेंगी आपको, बिकॉज जो कनेक्टिव टिश्यू है उसका जो कॉम्पोजिशन है वो अफेक्ट होगा। इम्पेयर्ड इम्यून फंक्शंस एंड स्लो हीलिंग इंजरीज, आपकी इम्यूनिटी जरूर अफेक्ट होगी। रिस्क ऑफ बोन फ्रैक्चर्स रहेगा, फैटी लिवर हो सकता है, एंड एडिमा या स्वेलिंग इन एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट साइन ऑफ सिम्टम ऑफ अ प्रोटीन डेफिशिएंसी। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एंजाइटी या डिप्रेशन भी प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है, जो कि हमें कई बार नहीं पता लगता है। हमें लगता है कोई किसी कई और रीजंस हम लेते हैं, बट प्रोटीन विच इज रेगुलेटिंग योर हॉर्मोन्स कैन ऑल्सो कंट्रोल योर मूड स्विंग्स विच कैन लीड टू एंजाइटी एंड डिप्रेशन। तो जो प्रोटीन है उसको हमें बहुत ज्यादा रेगुलेटेड वे में अपनी बॉडी में देना पड़ेगा ताकि हमें ये सब प्रॉब्लम्स नहीं आए। इवन आपकी जो एबिलिटी टू फोकस है, यानी एक काम में ध्यान लग के काम करने में भी आपको दिक्कत आ सकती है अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन की डेफिशिएंसी कम है, प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, सॉरी। अब बात करते हैं कि इसका वेट मैनेजमेंट में क्या रोल है। देखिए, अगर मैं स्पेसिफिकली वेट लॉस की बात करूं तो प्रोटीन का क्या रोल है? प्रोटीन का रोल वेट लॉस में सबसे पहले ये है कि इट इंक्रीजेस द फुलनेस, सो देयर आर लेस क्रेविंग्स। यानी अगर आप प्रोटीन रिच डाइट लेते हैं या अपनी बॉडी की प्रोटीन रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं तो ऑब्वियसली आपको हमेशा एक फुलनेस की फीलिंग रहेगी, आपको भूख ऐसा नहीं है अभी खाना खाया और अभी थोड़ी देर बाद ही आपको भूखने लगेगी। और क्रेविंग्स नहीं होंगी कि किसी चीज को स्पेसिफिकली किसी चीज को ही मन कर रहा है कि यही खाने को मिल जाए आज। तो वो प्रोटीन डेफिशिएंसी की ही एक
बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है। इंक्रीजेज योर मसल मास एंड रिड्यूसेस योर फैट। प्रोटीन जो है मसल की कॉम्पोजिशन को इतना स्ट्रॉन्ग कर देता है। अगर हम प्रोटीन रिच फूड खाते हैं, प्रोटीन की बॉडी में रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं, तो ऑब्वियसली इट रिड्यूसेस योर फैट एंड इंक्रीजेस द मसल मास। मसल और मसल के ऊपर जो फैट की लेयर है वो घटनी शुरू होके जो मसल है वो स्ट्रॉन्ग और बहुत ज्यादा उसमें स्ट्रेंथ आ जाएगी, उसमें जान आ जाएगी, और वो जो है एक बहुत अच्छे से रिजिड काइंड ऑफ स्ट्रक्चर आपकी बॉडी को मिल जाएगा। इंक्रीजेस द बेसल मेटाबॉलिक रेट, यानी हमारी जो बॉडी की मशीनरी है उसको हम बेसल मेटाबॉलिक रेट बोल सकते हैं, यानी बॉडी की मशीनरी की स्पीड को बेसल मेटाबॉलिक रेट बोलते हैं, कि किस स्पीड से आपकी बॉडी की सब सिस्टम वर्क कर रहा है। हमारी बॉडी में सारे ऑर्गन्स जो है अपनी अपनी पेस पे वर्क करते हैं, तो उसी से डायरेक्ट होता है कि हमारा जो आउटपुट है, हमारी जो बॉडी है वो कितना वर्क कर पाएगी। अगर हमारा शरीर अंदर से स्लो वर्क कर रहा है, पूरी मशीनरी स्लो हो गई है किसी भी रीजन से, या स्पेशली वेट इश्यूज से ये बेसल मेटाबॉलिक रेट ऑब्वियसली रिड्यूस हो जाता है। तो अगर हमारी मशीनरी ही स्लो हो जाएगी, बॉडी के सब ऑर्गन्स ही स्लो पड़ जाएंगे, तो आपको कई सारी और प्रॉब्लम्स आने का चांसेस रहता है। बट अगर आप इसे इंक्रीज कर लेंगे, प्रोटीन रिच डाइट खा के इसको एक इंक्रीज और एक स्टैंडर्ड उसको मेंटेन करके रखेंगे, तो आपके सारे बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं एक किसी भी इंजन या किसी भी मशीन की तरह एकदम दौड़ेंगे, बढ़िया दौड़ेंगे, और दे विल ऑल वर्क कोऑर्डिनेटली। आपके सब ऑर्गन्स एक साथ वर्क करके आपकी बॉडी को प्रॉपर फंक्शन, आपको प्रॉपर बॉडी की आपकी आउटपुट होगी। बेस्ट प्रोटीन फूड फॉर वेट लॉस। अब आप इस चार्ट को अगर आप देखेंगे तो मैंने इसमें मोस्टली वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स ऐड किए हैं, और कुछ लोग नॉन वेजिटेरियन फूड प्रेफर जो करते हैं उनसे अगर हम देखें, नॉन वेजिटेरियन फूड्स आर डेफिनेटली वेरी हाई इन प्रोटीन, बट उसके साथ साथ देयर इज ऑल्सो एक एजम्पशन है लोगों में कि प्रोटीन अगर आपको पूरा करना है तो आप नॉनवेज फूड की तरफ चलिए। नॉनवेज फूड्स आर डेफिनेटली वेरी हाई इन प्रोटीन, बट उसके साथ साथ नॉन वेजिटेरियन फूड्स आपको बहुत कुछ और भी देते हैं। अब मोस्ट ऑफ द पीपल वो लीन नॉनवेज फूड्स नहीं खाएंगे, वो अपना दे विल प्रेफर कुक्ड प्रॉपर ग्रेवी वाला नॉन वेजिटेरियन फूड, जिसको कुक करने के दौरान उसमें कुछ ऐसे कंपोनेंट्स आ जाते हैं जिससे आपको प्रोटीन तो मिलेगा, पर उसके साथ साथ आपको बहुत कुछ ऐसा साथ में फैट्स और एक प्यूरिन नाम का कंपोनेंट भी रिलीज होता है, और कई ऐसी चीजें होती हैं जिससे आपके कोलेस्ट्रॉल इश्यूज, यूरिक एसिड इश्यूज, ऐसे इश्यूज स्टार्ट हो सकते हैं। इवन नॉन वेजिटेरियन फूड्स में सोडियम की मात्रा बहुत हाई होती है, जिसकी वजह से आपके वेट लॉस जर्नी में दिक्कत आ सकती है। स्पेशली ऐसे फूड्स खाने के बाद अगर आप कुछ ऐसे वर्क में हैं कि आप वर्कआउट या स्ट्रॉन्ग कार्डियो ट्रेनिंग्स या वेट ट्रेनिंग नहीं कर सकते, तो आपका प्रोटीन का रिक्वायरमेंट बॉडी ने तो ले लिया, पर उसकी जो अंदर डाइजेशन है या उसमें से हमें जो मिलना है उसके साथ साथ हमें और बहुत कुछ मिलेगा। प्रोटीन सिर्फ जो है आपको नहीं मिलेगा, उसमें से आपको बहुत कुछ चीजें ऐसी मिल जाएंगी जो आपकी वेट लॉस जर्नी में प्रॉब्लम दे सकती हैं। जैसे कि फर्स्ट इज यू विल गेट फैट्स, you'll get purine which can increase your uric acid। आपके कोलेस्ट्रॉल इश्यूज जो हैं मोस्टली नॉन वेजिटेरियन पीपल को ज्यादा होते हैं। एंड ऑल्सो द sodium content of all non-vegetarian foods is on a very higher side, जिसकी वजह से ऑब्वियसली आपको बेली फैट की प्रॉब्लम स्पेसिफिकली आ सकती है, और आपके वेट लॉस जर्नी में बहुत सारे आपको माइलस्टोन्स जो हैं अचीव करने में प्रॉब्लम आएगी। नाउ बेस्ट प्रोटीन फूड्स, अगर हम प्लांट बेस्ड की तरफ चलें तो हमारे पास बीन्स एंड लेग्यूम्स हैं, हमारे पास क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स हैं, होल ग्रेन्स हैं जैसे ओट्स हैं, किनुआ है, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, नट्स एंड सीड्स हैं। ये सब चीजें जो है आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी करती हैं, बट सेइंग दैट आई विल ऑल्सो मेंशन कि आपको ये सब चीजें भी बहुत रेगुलेटेड वे में खानी है। एक प्रॉपर जो न्यूट्रिशन कोच होते हैं या न्यूट्रिशनिस्ट हैं उनकी ही सलाह से खाना है। उसके बिना आप कुछ भी खाएंगे, ओवर द टॉप होके कुछ भी भर भर के खाएंगे तो आपको नुकसान देगा।
So you have to eat protein also in a regulated way, in a calculated way, especially when you are in a weight loss or a weight gain journey. अब अगर हम तीन इम्पोर्टेंट स्टेप्स ऑफ वेट मैनेजमेंट की बात करें तो हमारे पास मोस्टली वेट इंक्रीज के इश्यूज ही ज्यादा लोगों को होते हैं। वेट गेन के इश्यूज भी लोगों को रहते हैं। बट अगर हम स्पेसिफिकली फैट लॉस की बात करें, फैट लॉस इज स्पेसिफिकली द रिडक्शन इन द फैट ऑफ योर बॉडी, नॉट द मसल, नॉट द वाटर एंड नॉट द एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ योर बॉडी। जो लोग वेट लॉस पे ध्यान देते हैं, फैट लॉस पे स्पेसिफिकली नहीं ध्यान देते, उनको आगे जाके वेट लॉस रिलैप्स होने के चांसेस रहते हैं। फॉर वेट मेंटेनेंस वी नीड 0.7 to 1 gram ऑफ प्रोटीन पर पाउंड ऑफ द बॉडी वेट। सो एंड फॉर फैट लॉस हमें जरूरत है 1 to 1.2 gram पर पाउंड ऑफ द बॉडी वेट। सो अप्रोक्सीमेटली हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर आपका बॉडी वेट 60 kgs है तो आपको 60 grams ऑफ प्रोटीन इन अ डे चाहिए। एंड फॉर टोनिंग और मसल गेन जर्नी थोड़ा सा हमें और एक स्टेप इंक्रीज करना पड़ता है। मसल गेन की जर्नी फैट लॉस के बाद होती है। अगर आप फैट लॉस करके मसल गेन कर लेते हैं अपने, तो ऑब्वियसली आपका कभी भी जो वेट है वो रिलैप्स नहीं होगा, वेट वापस से बढ़ने की तरफ नहीं चलेगा, बशर्ते कि आप अपनी जो डाइटरी मॉडिफिकेशंस हैं उन पे स्टिक भी हो, थोड़ा बहुत रिलीज भी हो। मतलब आप जो आपने फैट लॉस की जर्नी में आपने स्टेप्स सीखे उनको आप अपनी जिंदगी में हमेशा के लिए अमल रखेंगे। थोड़ा थोड़ा आप सब कुछ खा पी पाएंगे, बट अगर आपको अपनी मसल टोनिसिटी को मेंटेन रखना है, अपने वेट को मेंटेन रखना है, तो ऑब्वियसली आपको एक रेगुलेटेड वे में हर चीज आप खा सकते हैं, बट एक रेगुलेटेड वे में। नाउ देर आर वेरी इंपॉर्टेंट मिथ्स अबाउट प्रोटीन, जो कि लोगों के मन में रहता है कि ये जो प्रोटीन है ये पता नहीं क्या चीज़ है कि जिसकी वजह से हमें तो शायद लिवर में, किडनी में, हार्ट में या जैसे मैंने आपको पहले बताया यूरिक एसिड की प्रॉब्लम आ जाएगी, ये सब हो जाएगा हमें अगर हम प्रोटीन की मात्रा अपने फूड में बढ़ा देंगे। एक और मिसकॉन्सेप्शन है कि प्रोटीन आपका वजन बढ़ा देता है। एक और बात भी लोग बोलते हैं कि प्रोटीन तो सिर्फ जिम जाने वालों के लिए होता है, इट इज ओनली फॉर द जिम गोअर्स, या सब जो अपना इस फिटनेस इंडस्ट्री में है, यानी जिनको बॉडी बिल्डिंग का डिपार्टमेंट जो फॉलो करते हैं। And you need to have protein immediately after a workout. That is, to some extent, that may be required, but again, through guidance. Protein powders are all steroids. This is a very strange misconception, and protein makes women bulky. That is also not true. So इनको misconceptions या myths इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनमें से कुछ भी चीज ट्रू नहीं है। ट्रू इसलिए नहीं है क्योंकि ये उन लोगों की मेंशन की हुई बातें हैं जिन्होंने अननोइंगली रॉन्ग वे से या फिर इंटरनेट से देख के कुछ ऐसा वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करते हैं कई लोग, जिसकी वजह से वो अपने हिसाब से प्रोटीन की मात्रा घटाते हैं या बढ़ाते हैं, या अनड्यू कुछ भी जो मार्केट में अवेलेबल है उसको चीज़ों को अवेल करते हैं या खा लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि एक मिसकॉन्सेप्शंस बन जाती हैं, एक जनरल नोशन बना देते हैं कुछ लोग, जिसकी वजह से जो लोग सच में इसको प्रोटीन इनटेक को रेगुलेटेड वे में लेना चाहते हैं वो डर जाते हैं। बट मैं आपको ये बताना चाहूंगी, अगर एक प्रॉपर न्यूट्रिएंट कोच की गाइडेंस में आप कुछ भी करते हैं, या एक प्रॉपर न्यूट्रिशनिस्ट की गाइडेंस से आप अपना वेट मैनेजमेंट या वेट लॉस या वेट गेन जर्नी कुछ भी स्टार्ट करते हैं, तो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन हैविंग मोर ऑफ प्रोटीन। ओवर द टॉप प्रोटीन खा लेंगे भर भर के, या बहुत ज्यादा आप सोचें कि मैं एक रेगुलेटेड वे में नहीं, क्योंकि आपको नहीं पता उस चीज में कितना प्रोटीन है, मैं कितना खाऊं। एप्स के थ्रू या इंटरनेट से देख देख के लोग फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से लोगों को ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं और ऐसे मिसकॉन्सेप्शंस या मिथ्स बन जाते हैं। आप एक रेगुलेटेड वे में प्रोटीन को एक मेजर्ड वे में बढ़ा के खाएंगे तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू हेल्प यू इन योर वेट लॉस। प्रॉपर वे से
proper amount of and good quality protein is never dangerous, and it is rather very important for your body. वो आपके शरीर के लिए जरूरी है, वो आपको नुकसान नहीं देगा, वो आपको फायदा ही देगा। तो आई होप इस छोटे से स्लाइड प्रेजेंटेशन से मैं आपको कुछ काफी नॉलेज दे पाई। अगर आपको कोई भी डाउट्स होंगे इससे रिलेटेड, आप मुझे डेफिनेटली कांटेक्ट कर सकते हैं। बट डेफिनेटली मैं ये बोलना चाहूंगी कि अपने मन से सब मिथ्स अबाउट प्रोटीन निकालिए, बिकॉज प्रोटीन आपको, जैसे मैंने बताया, इज अ वेरी वेरी एसेंशियल मैक्रोन्यूट्रिएंट विच इज रेगुलेटिंग ऑलमोस्ट ऑल ऑफ योर सिस्टम्स। हर छोटी 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 चीज में प्रोटीन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो इसको मेंटेन रखना, इसकी जो हमारे बॉडी में इसका बैलेंस है उसको मेंटेन रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। थैंक यू एवरीवन। नेक्स्ट सैटरडे आई विल ब्रिंग अप अनदर हेल्थ टॉपिक। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी सो पेशेंटली। बाय बाय, टेक केयर, स्टे फिट।